क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण में डालते हैं? बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल जो हम घरों से बाहर फेंकते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि किसी जैविक प्रक्रम या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि सब्जियों या फलों के छिलके या उपयोग की गई चाय की पत्ती इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वह अपशिष्ट पदार्थ हैं जो किसी भी जैविक प्रक्रम या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच, धातु के टुकड़े और कुछ रासायनिक पदार्थ। यह सभी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पारितंत्र क्या होता है। आइए बच्चों, झील के इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप इस चित्र में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, कुछ बतखें और कुछ उड़ते हुए पक्षी देख रहे हैं। हम झील के एक हिस्से में कुछ शैवाल भी देख रहे हैं। झील जल से भरी हुई है और इसके चारों ओर सघन वृक्ष लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पहुंच रहा है। बच्चों, क्या आप इस क्षेत्र में दिखाई देने वाले सभी पदार्थों को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैविक पदार्थ या जैव पदार्थ व अजैव पदार्थ। मछलियाँ, पक्षी, शैवाल, पेड़ पौधे और अन्य जानवर जैविक घटक हैं या इन्हें जैव घटक भी कहा जाता है। यद्यपि सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, हवा यह सब अजैविक पदार्थ या अजैव घटक हैं। इन सब को देखकर हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि यदि आप अजैव घटकों को इस क्षेत्र में से निकाल दें तो क्या जैव घटक उपस्थित रहेंगे? क्या जैव घटकों की उपस्थिति अजैव घटकों की अनुपस्थिति में खत्म हो जाएगी? क्या होगा यदि आप अलग अलग प्रकार की मछलियों को झील में से निकाल देंगे? जी हाँ बच्चों, मछलियाँ झील का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। उनके बिना ये जल, शैवाल या काई जैसे पदार्थों के साथ भर जाएगा, जो कि झील को जल्दी ही सुखा देगा। तो इससे हमें यह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। जैविक घटकों को अगर हम विस्तार पूर्वक पढ़ें तो इन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। सभी हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में विभाजित किया गया है। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या है। बच्चों, हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसे ही आहार श्रृंखला कहा जाता है। मनुष्य
अपना आहार स्वयं नहीं बना सकता। वह अपना भोजन पादपों व जानवरों से लेता है, लेकिन पौधे या पादप स्वपोषी होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हिरन घास खा रही है। वह सभी जीव जो हरे पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि शेर हिरन जैसे जानवरों को खा रहा है। वह सभी जीव जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहा जाता है। तो बच्चों, अभी आपने एक आहार श्रृंखला को देखा। हमने देखा कि शाकाहारी जीव पेड़ पौधे खाते हैं और उन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। पौधे उत्पादक हैं क्योंकि हमारे लिए आहार उत्पन्न करते हैं, और वे सभी जीव जो पौधों को खाते हैं वो उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधों को खा रहे हैं। वह जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और वह जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव जंगल में मर जाता है? जी हाँ, धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है। यह अपघटन कौन करता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मरे हुए जीवों के अवशेषों का अपघटन कर देते हैं। यह सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। हम घास के मैदानों में हो रही आहार श्रृंखला को देखते हैं, जैसे कि घास को टिड्डी और खरगोश दोनों ही खाते हैं, और चूहे को सांप और मोर दोनों खाते हैं। सांप को भी चील और मोर दोनों ही खा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें ये दिख रहा है कि प्रत्येक जीव को 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा रहा है। एक आहार श्रृंखला अकेली उपस्थित नहीं है, बहुत सी आहार श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बना रही हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जहाँ पर एक सरल आहार श्रृंखला के स्थान पर कई शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बन रहा है, इसे हम आहार जाल कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा कि आहार श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं तो खाए हुए भोजन का केवल 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को प्राप्त होता है। बाकी ऊर्जा का या तो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में ह्रास हो जाता है या फिर कुछ मात्रा जीव के पाचन, वृद्धि, जनन व अन्य कार्यों में उपयोग आती है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता को अगले स्तर तक पहुंच पाता है। क्योंकि ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है, इसलिए आहार श्रृंखलाएं सामान्यतः 3 या 4 चरण तक ही पाई जाती हैं।